राम जी से बताया, प्रभु जयंती कहती है कि जिनकी पतंग इतनी सुंदर है उनका दर्शन करना चाहती हूँ। राम जी जयंती के मन का भाव समझ गए, ये मेरी सुंदर पतंग को देख करके इसके मन में मेरे प्रति आकर्षण पैदा हुआ है, अगर इसी से मैं दर्शन दूंगा ना तो जयंती शादी का प्रस्ताव रखेगी। ध्यान देना, हमारे संत महात्मा विदेशों में भी जाकर के स्त्रियों के दिमाग को किस तरह से ठिकाने लगाते हैं, हमारे राम जी ने भी वही कहा। हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी एक हिंदू सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका में पहुंच गए। प्रवचन हुआ स्वामी जी का, तो स्वामी जी के दिव्य सुंदर प्रवचन को सुनकर के एक नौजवान अंग्रेज लड़की स्वामी जी से मिलने के लिए पहुंच गई। और जैसे स्वामी से समिति के जो लोग थे उनसे समय लिया, वो कक्ष में भीतर पहुंची, जाकर के स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, खुश रहो देवी, क्या बात है, कुछ पूछना चाहते हो? मैं स्वामी जी एक इच्छा है मेरी। बोले क्या इच्छा है? बोले आप जैसे बेटे को जन्म देना चाहती हूँ। ध्यान देना, हमारे भारत में क्या होता है, शादी एक बार, हमारी हजारों बहनें ऐसी होती है शादी के दिन ही विधवा हो जाती हैं और दोबारा से वो शादी नहीं करती, विधवा बनके सारी उम्र गुजार दिया करती हैं। पति सुख का उनको पहचान भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता, और वो ही सारी उम्र विधवा बनके गुजार दिया करते हैं। पर ये व्यवस्था हमारे भारत में है। हमारी बहनें, हमारी माताएं तो आरती उतारने के योग्य है, इतनी अच्छी हमारी बहनें होती हैं। विदेशों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। हमारी बहनें अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनती हैं, और विदेशों में वो अंग्रेज लड़कियां अपने शरीर को दिखाने के लिए वस्त्र पहना करती हैं। आप सब परिचित हैं। ये अंग्रेज लड़की स्वामी जी के पास आई और कह दिया, स्वामी जी सदनों, इस बीच में मेरी एक छोटी सी बात और याद आ गई, मैं आपको बताऊं। स्वामी जी जब अमेरिका में पहुंचे, वहां कैसी व्यवस्था होती है, हमारी बहनें तो एक शादी करते हैं, लेकिन वहां एक एक दिन में लड़कियां 4-4 शादियां कर लेती हैं। वहां कोई बंधन नहीं। लेकिन क्या देखा स्वामी जी ने, एक अंग्रेज लड़की नौजवान थी, एक ताजी समाधि बनी थी, तो समाधि पर वो पंखा जल रही है, पंखे से हवा कर रही समाधि पर। स्वामी जी ने सोचा बड़ी धर्मज्ञ है, जब मरने के बाद पति की समाधि को सेवा कर रही, हवा कर रही, तो जीते जी कितनी सेवा करती होगी। ऐसी नारी तो हमारे भारत में भी मिलनी मुश्किल है। चलो प्रणाम करें। स्वामी जी आए, देवी तुम्हारे पतिव्रत धर्म को प्रणाम है, तुम बहुत अच्छी हो। अरे मरने के बाद पति की इतनी सेवा कर रही हो, तो जीते जी कितनी सेवा करती होंगी देवी। आप जानते हो अंग्रेज लड़की ने क्या कहा, स्वामी जी मैं सेवा वेवा नहीं कर रही। बोले फिर? बोले जिस समय मेरे पति मरे थे ना, मरते समय मेरे पति ने कहा था, जब तक मेरी समाधि का सीमेंट न सूख जाए तो तब तक तू दूसरी शादी मत करना। परसों मेरी शादी होने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी हवा करके सीमेंट सुखा रही हूँ ताकि शादी हो सके। वहां तो ऐसी व्यवस्था है, और हमारी बहनें एक शादी जीवन में करती हैं। आज वो अंग्रेज नौजवान लड़की स्वामी जी के चरणों में आई और प्रार्थना कर दी, आप जैसे बेटे को जन्म देना चाहती हूँ। स्वामी जी समझ गए इसके मन में मेरे प्रति कुभाव जागा है, इस मेरे साथ में शादी करना चाहता। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़े, देवी मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोले हाँ। बोले ये जरूरी नहीं, जो गुण पिता के अंदर है वो पुत्र के अंदर आए, ये जरूरी नहीं। कई बार क्या होता है, पिता तो बड़ा धर्मज्ञ है और बेटा राक्षस पैदा हो जाता है। कंस किसके घर में पैदा हुआ? उग्रसेन एक धार्मिक विचारों के राजा थे उग्रसेन, और उनके घर में राक्षस पैदा हो गया, परमात्मा के साथ में विद्रोह करने वाला पैदा हो गया। और सदनों, हिरण्याकश्यप कौन थे? राक्षस थे जो भगवान से विद्रोह करते थे। और राक्षस के घर में, हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो गए, भक्त पैदा, संत पैदा हो गए। ये जरूरी नहीं पिता के गुण संतान में आएंगे। देवी तुम मेरे जैसा बेटा चाहती हो ना? बोले हाँ स्वामी जी आप जैसा बेटा चाहती हूँ। हमारे स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने उस अंग्रेज लड़की को बड़ी प्यारी बात कही, देवी मेरे जैसा ही बेटा पैदा होवे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुम मेरे जैसा बेटा चाहती हो ना, तो आज से तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा बेटा।
और जब जब विवेकानंद जी से माँ का नाम पूछा गया ना, तो स्वामी जी ने उस अंग्रेज लड़की का ही नाम बताया। ये हमारे भारत के संत इस प्रकार से विदेशों में भी जाकर के महिलाओं की बुद्धि को ठीक करते ही। आज हनुमान जी ने आकर के कहा है, स्वामी इंद्र की बेटी जयंती कहती है जिनकी पतंग इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, दर्शन करना चाहती हूँ। तो राम जी समझ गए अगर अभी जाके दर्शन दिया तो शादी का प्रस्ताव न रख दे। अरे मैं लीला करने के लिए आया हूँ, लीला में बाधा पड़ेगी। तो हनुमान जी से कह रहे हनुमान जी जाओ और जाकर के जयंती से कहना अभी तो राम जी बाल लीला कर रहे हैं। अरे जब राम जी 15 वर्ष की अवस्था में हो जाएंगे ना, तो सीता के साथ में राम जी का विवाह होगा और विवाह के 12 वर्षों के बाद में राम जी वनों में जाएंगे। चित्रकूट पर सब देवी देवता राम जी का दर्शन करने के लिए आया करेंगे। जयंती भी वहीं आकर के दर्शन कर लेते। जब हनुमान जी ने आकर के ऐसा बोला कि सीता के साथ में राम जी की शादी होगी, तो जयंती के मन में जो राम जी के प्रति आकर्षण था ना सदनों, वो समर्पण में बदल गया। अब ये जयंती क्या करती है, प्रभु के नाम का कीर्तन गाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सीता राम, राम सीता राम, राम सीता राम, राम सीता राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बड़े भाव से श्याम सुंदर भगवान की जय। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्याम सुंदर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने घर में भगवत कथा का आयोजन कराया। उस कथा में जो पंडित जी कथावाचक थे वो बड़े ही विद्वान और बहुत ही अच्छे गायक भी थे। वो कथा के बीच में भगवान के नाम की धुन लगवाते, उस धुन में मुग्ध होकर के श्रोतागण अपने अपने शरीर की सुधि भुला देते और बड़े ही ध्यान से कथा को सुनते। एक दिन एक डाकू अच्छा ऐसा जानकर उस धनी सेठ के घर में घुस आया और उसने इधर उधर घर में धन रत्न ढूंढने लगा, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अचानक उसका ध्यान कथा की ओर चला गया। पंडित जी कथा सुना रहे थे कि प्रातःकाल होते ही नंद बाबा की गायें और बछड़े भगवान के महल की ओर दृष्टि दौड़ाने लगते और अपने मन में विचार करते कि हमारे भगवान श्याम सुंदर हमें दर्शन देने के लिए, हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। ऐसा विचार करते और भगवान के महल की ओर देखते रहते। सभी ग्वाल बाल मिलकर भगवान श्याम सुंदर के महल के सामने आकर इकट्ठे हो जाते और भगवान श्याम सुंदर को आवाज लगाते कि कन्हैया आओ ना, इतनी देर काहे कर रहे हो। उधर यशोदा मैया भगवान श्याम सुंदर को और बलराम जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती हैं, आभूषण पहनाती हैं, मुकुट और बाजूबंद, गले में हार। उन सबसे दोनों भाइयों को बड़ा ही सुंदर सजाती हैं। उन आभूषणों में जो मणियां लगी हुई थी, उन मणियों के प्रकाश के सामने प्रातःकाल का प्रकाश भी फीका पड़ रहा था।
और दोनों भाइयों को अच्छी तरह सजाकर यशोदा मैया ने गाय चराने के लिए विदा किया। इतना सुनकर उस डाकू का ध्यान कथा से हटा तो उसने अपने मन में विचार किया कि मैं यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए इधर उधर मारा फिर रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों बालकों से इनके गहने छीन लूँ तो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह डाकू उस धनी सेठ के घर से बाहर निकल आया और कथा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। बार बार घर के अंदर झांकता और अपने मन में विचार करता कि थोड़ी बहुत देर में पंडित जी जब बाहर आएंगे तो उनसे उन दोनों बालकों का परिचय पूछूंगा कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे देखने में कैसे हैं, कैसे मुझे मिल सकते हैं। ऐसा विचार करके घर से बाहर कथा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब कथा समाप्त हुई, वो पंडित जी कथा समाप्त करके प्रसाद लेकर जैसे ही घर से बाहर निकले तो वह डाकू भी धीरे धीरे पंडित जी के पीछे चलने लगा। पंडित जी एक खुले मैदान में पहुंच गए। उसने आवाज लगाई कि पंडित जी रुक जाइए। पंडित जी ने पीछे देखा कि तो डाकू है। पंडित जी डर गए। उनके पास जो दक्षिणा के पैसे थे, धन था, वह कहीं ये छीन न ले, इस डर के कारण और तेजी से चलने लगे। डाकू ने पीछे से आवाज लगाई कि पंडित जी ठहर जाइए, मैं आपका कोई भी सामान नहीं छीनूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। एक बार पंडित जी के नजदीक जाकर के उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैं उन दोनों बालकों से उनके गहने छीनना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ बता सकता हूँ, तुम्हें मेरे डेरे पर चलना होगा, वहीं जाकर मैं तुम्हें उन दोनों बालकों का पता बताऊंगा। इतना सुनकर वह डाकू पंडित जी के पीछे पीछे उनके डेरे तक गया और वहां जाकर उसने, पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, जाकर के अपनी वह पुस्तक निकाली जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन था और धीरे धीरे वह डाकू को उनका सुंदरता का वर्णन सुनाने लगा। उसने पूछा कि पंडित जी, क्या आप जानते हैं कि उनके पास जो आभूषण है वो कितने रुपए के होंगे? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, करोड़ों रुपए के तो होंगे ही। डाकू ने कहा कि फिर तो आप मुझे उनका पता बता दीजिए कि वो कहाँ मिलेंगे और मैं उन दोनों बालकों से उनके गहने छीन लूंगा और ला करके उनमें से आधे आपको भी दूंगा। पंडित जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए डाकू को वृंदावन का रास्ता बता दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेंगे। वह पंडित जी को प्रणाम करके वहां से चला और वृंदावन की ओर उसने प्रस्थान किया। जाकर के एक वन में वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। प्रातःकाल होने का इंतजार करने लगा कि जैसे ही प्रातःकाल होगी वे दोनों बालक आएंगे तो मैं उनसे उनके गहने छीन लूंगा। पेड़ पर बैठा था। जैसे ही प्रातःकाल हुआ उसने पेड़ से नीचे कूद करके देखा कि वह दोनों बालक आ रहे हैं या नहीं, परंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वह क्या देखता है कि दोनों बालक गाय चराने के लिए आ रहे हैं और भगवान श्याम सुंदर के हाथ में बड़ी ही सुंदर एक बांसुरी है। भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। उनके आगे पीछे ग्वाल बाल और गायें भी आ रही थी। उसने जैसे ही देखा तो वह अपने मन में बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि हाँ, अब दोनों बालक आ रहे हैं, इनसे गहने छीनूंगा। जैसे ही बालक उस डाकू के पास आकर के खड़े हुए, उसने पहले तो भगवान को बड़े ही ध्यान से देखा कि कितना सुंदर रूप है, कितने मासूम बच्चे हैं।
माता पिता ने इन दोनों को गाय चराने के लिए भेज दिया। मेरा तो मन चाहता है कि इनकी पूजा करूं, इनकी आराधना करूं और इन्हें अपने साथ अपने घर ही ले जाऊं। ऐसा अपने मन में विचार कर रहा था तो एक विचार उसके मन में आया कि ये दया कैसी मेरे मन में, मैं तो एक डाकू हूँ, मुझे दया नहीं करनी चाहिए। अगर ये दया मेरे मन में रही तो मैं इनके गहने कैसे छीनूंगा? नहीं नहीं, मुझे तो इनके गहने छीनने हैं। और जाकर के उनके पास जाकर के उन्हें अपनी लाठी दिखाते हुए बोला कि दोनों अपने गहने उतार कर मुझे स्वयं ही दे दो।